जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एस.के. झा सर के ये सामान्य विज्ञान के भौतिक विज्ञान को हम लोग कवर कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग गति के नियम और घर्षण के चैप्टर का जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं सभी को हम लोग कवर करने वाले हैं। सभी एग्ज़ामों का इसमें इस चैप्टर से जितने भी एग्ज़ाम अब तक हुए हैं सभी एग्ज़ामों का इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप चाहे भी जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बुक जो है वो रामबाण है। तो एक बार एग्ज़ाम से पहले इस बुक को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। वैसे तो ये बुक सबसे ख़ास बात है रेलवे एग्ज़ाम के लिए बेहतरीन बुक माना गया है इस बुक को बाकी अदर एग्ज़ाम के लिए भी ये बुक काफ़ी बेस्ट है। तो आइए इस बुक का इस गति के नियम और घर्षण के जितने भी इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आइए हम लोग देखते हैं। एक नंबर है, जब एक दूसरे के संपर्क में आए हुए पृष्ठ सापेक्ष गति करे या गति करने की प्रवृत्ति रखे तो घर्षण बल क्या हो जाएगा। तो घर्षण बल इस पर निर्भर नहीं करता है कि वस्तु ठोस द्रव या गैस है, तो ये निर्भर नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो डी नंबर में जो दिया हुआ है, पानी से भरे बाल्टी की पेंदी पर रखी गेंद पर घर्षण बल लगता है। अगर कोई बाल्टी में अगर पेंदी पर कोई वस्तु रखा गया है और वो भी पानी से भरी हुई है तो उसका घर्षण बल कितना होगा, उसका घर्षण बल जो होता है वो 0 होता है। अगर पानी से भरी बाल्टी नहीं हो तो घर्षण बल लग सकता है, लेकिन पानी से भरी बाल्टी हो तो उसका घर्षण बल 0 होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 3 नंबर है, किसी पिंड का जड़त्व क्या होगा। किसी पिंड का जड़त्व उसकी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। किसी गति की अवस्था में परिवर्तन को प्रतिरोध करता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 4 नंबर है, कोई यात्री किसी गतिमान रेलगाड़ी में एक सिक्का उछालता है जो उसके पीछे गिरता है। इसका यह अर्थ है कि रेलगाड़ी की गति क्या है, तो है त्वरित। रेलगाड़ी की गति क्या हो जाएगा, त्वरित हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 5 नंबर है, रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है। रॉकेट किस नियम पर कार्य करता है, तो ये संवेग संरक्षण नियम पर यह कार्य करता है। इसका राइट आंसर है सी नंबर। 6 नंबर है, 2/3 ऊंचाई तक जल से भरा कोई टैंकर एक समान चाल से गतिमान है। अचानक ब्रेक लगने पर टैंक में भरा जल किसकी ओर गिरेगा। तो किसकी ओर गिरेगा वो, तो आगे की ओर गति करेगा, यानी कि गिरने की कोशिश करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। 7 नंबर है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का कोई पिंड किसी घर्षणहीन क्षैतिज मेज पर 4 मीटर पर सेकंड की नियत वेग से फिसल रही है। इस वस्तु की इसकी वेग की गति बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है। तो आवश्यक बल क्या हो जाएगा, आवश्यक बल जो हो जाएगा ये जो हो जाएगा 0 न्यूटन होगा। 8 नंबर है, न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था। न्यूटन द्वारा गणित की निम्नलिखित शाखाओं में से किसका आविष्कार किया गया था, तो ये किया गया था गणना का आविष्कार किया गया था। 9 नंबर है, जब एक बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक के पीछे की ओर धकेलती है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सी नियम को दर्शाता है। तो ये कौन सा नियम दर्शाता है, तो आप पढ़े होंगे गति का तीसरा नियम। तो गति का तीसरा नियम ये दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। गति का तीसरा नियम क्या होता है कि क्रिया प्रतिक्रिया होता है। जितनी फोर्स से आप धक्का मारोगे उतनी फोर्स से वो विपरीत प्रतिक्रिया भी करता है। 10 नंबर है, बल के समीकरण में F किसके बराबर है। बल के समीकरण में F किसके बराबर होते हैं, तो ये ma के बराबर होता है, मास के बराबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 11 नंबर है, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, तो त्वरण कहा जाता है।
12 नंबर है समापन रेखा को पार करने के बाद भी एक धावक भागना क्यों जारी रखता है। तो भागना क्यों जारी रखता है, इसका कारण ये होते हैं कि गति की जड़ता उसे आगे बढ़ाती है। गति की जड़ता है जो उसको आगे बढ़ाता है। तो गति की जड़ता क्या होता है कि कोई भी वस्तु है तो वो गति में है तो वो गति में ही रहना चाहता है, और अगर स्थित है तो वो स्थिर ही में रहना चाहता है। तो इसलिए वो धावक जो है वो भागना जारी रखता है। तेरह नंबर है बल की परिभाषा को किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है। बल की परिभाषा में किसके आधार पर व्याख्या किया जा सकता है, तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम पर, न्यूटन की गति का पहला नियम पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 14 नंबर है निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है। निम्न में से किस राशि का मान स्थान बदलने पर भी परिवर्तित नहीं होता है, तो यह है द्रव्यमान का। 15 नंबर है जब कोई स्थिर बस अचानक गतिशील होने लगती है तो बस में खड़े यात्री पीछे की ओर गिरने लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस स्थिति को व्याख्या करता है। तो कौन सा नियम इस स्थिति को व्याख्या करेगा, तो ये न्यूटन गति के पहला नियम, न्यूटन गति के पहला नियम इस स्थिति को व्याख्या करता है। 16 नंबर है एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान है, पीछे की पहिए पर घर्षण बल है। एक साइकिल स्थिर त्वरण से चलायमान यानी कि गतिशील है, गति के पहिए पीछे के पहिए पर घर्षण बल कौन सा लगेगा, तो ये कौन सा लगेगा, तो ये पाश्चीय दिशा में, पीछे की दिशा में वो घर्षण बल लगेगा। 17 नंबर है दो पिंड के बीच बल सदैव खाली जगह होते हैं। दो पिंड के बीच सदैव कौन सा बल लगेगा, तो ये एक समान और विपरीत दिशा में प्रयुक्त होता है, एक समान और विपरीत दिशाओं में प्रयुक्त होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 18 नंबर है निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति नियम यानी कि लॉ ऑफ मोशन है जो दीवार पर फेंका हुआ गेंद टकराकर वापस लौटता है के संबंध में व्याख्या प्रदान करता है। तो कौन सा है, तो ये गति का तीसरा नियम, गति का तीसरा नियम। 19 नंबर है कारों के ब्रेकिंग बैंड में खाली जगह के गुण का उपयोग किया जाता है। कारों के ब्रेकिंग बैंड में कौन सा गुण का उपयोग किया जाता है, तो ये घर्षण का सकारात्मक प्रभाव का किया जाता है। 20 नंबर है घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खाली जगह होता है। घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य खाली जगह होता है, तो ये क्या होता है, हमेशा जो होता है ये ऋणात्मक होता है। ये कैसा होता है, ये हमेशा ऋणात्मक। 21 नंबर है निम्नलिखित में कौन सी भौतिक इकाई एक वस्तु की स्थिर या एक समान गतिशील स्थिति को बदलती है या बदलने का प्रयास करती है, तो कौन सा है, तो ये हो जाएगा बल हो जाएगा। 22 नंबर है कोई वस्तु सतत चाल से गति करती रहती है जब तक उस पर कोई खाली जगह न लगा रहा हो। तो क्या कोई वस्तु खाली जगह क्या नहीं लगा रहे हो, तो वो बल। जब तक कोई वस्तु अगर कोई गति कर रहा है तो जब वो तब तक गति करेगा जब तक वो कोई बाह्य बल ना लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। 23 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन न्यूटन की गति से तीसरे नियम के लिए सही है। इनमें से कौन सा न्यूटन के गति के तीसरे नियम के लिए सही है, तो ये हो जाएगा बल अलग अलग निकाय पर विपरीत दिशा में लागू होता है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 24 नंबर है जब एक नाविक आगे की दिशा में कूदता है तब वह नाव पीछे की तरफ हट जाता है। यह उदाहरण न्यूटन के कौन सी नियम को दर्शाता है, तो न्यूटन की ये कौन सी नियम को दर्शाएगा, तो ये दर्शाता है गति का तीसरा नियम दर्शाता है। 25 नंबर है रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है। रॉकेट लॉन्चिंग कौन से नियम पर आधारित है ये, तो ये न्यूटन के गति के तीसरे नियम
न्यूटन के गति का तीसरा नियम पर आधारित है। 26 नंबर है न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष क्या था। न्यूटन के गति के नियमों का प्रकाशन वर्ष कब था? ये 1687 में न्यूटन के गति का प्रकाशन हुआ। 27 नंबर है न्यूटन की गति का तीसरा नियम निम्नलिखित में से किस स्थितियों पर लागू होता है। तो ये किस स्थितियों पर ये न्यूटन का गति का तीसरा नियम किस स्थितियों पर लागू होता है? तो ये लागू होता है जब कोई वस्तु नाव से नदी के किनारे कूदता है तो नाव पीछे की ओर गति और जाता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 28 नंबर है जब 70 किलोग्राम के आदमी 50 न्यूटन के बल से एक 50 किलोग्राम के आदमी को धक्का देता है तो 50 किलोग्राम वाले आदमी ने दूसरे व्यक्ति को कितने बल से धक्का देगा? तो कितने बल दे देगा? तो वही हो जाएगा क्रिया प्रतिक्रिया, यानी कि उतने ही, यानी कि 50 न्यूटन से ही वो धक्का देगा। क्रिया और प्रतिक्रिया इसमें भी लागू होगा, यानी कि गति का तीसरा नियम। 29 नंबर है गति का दूसरा नियम खाली जगह से संबंधित है। गति का दूसरा नियम और किस नाम से जाना जाता है? तो ये संवेग के नाम से जाना जाता है। 30 नंबर है एक ऊंचाई छलांग लगाने वाला व्यक्ति ऊंची छलांग से पहले कुछ समय तक दौड़ता है ताकि खाली जगह का जड़त्व उसे लंबी छलांग लेने में मदद करे। तो कौन सा जड़त्व? तो ये गति का जड़त्व लेने के लिए वो छलांग लगाने से पहले दौड़ता है। 31 नंबर है किसी स्थिर वस्तु के स्थिर रहने या गतिशील वस्तु के उसी गति से गतिशील रहने की क्रिया कहलाती है। तो क्या क्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है जड़त्व कहलाती है। 32 नंबर है यदि एक m द्रव्यमान वाले वस्तु की जमीन से h ऊंचाई तक उठाया जाता है तो इस क्रिया के लिए बल की आवश्यकता होती है। वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक न्यूनतम बल खाली जगह के समान होता है। तो किसके समान होता है? तो वस्तु के वजन के समान होता है। 33 नंबर है दोनों वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत दिशा में होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो ये विचार न्यूटन के किस नियम के रूप में दिया गया है? तो ये दिया गया है गति का तीसरा नियम के रूप में दिया गया है। 34 नंबर है एक व्यक्ति स्थिर पानी में नाव पर खड़ा है। यदि वह नाव तट की ओर जाता है तो नाव क्या होगा? तो नाव तट से दूर चली जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 35 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता? तो इनमें से कौन सा है जो प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बल जो है वो प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता है। 36 नंबर है यदि एक वस्तु दोनों सिरों से पकड़कर खींची जाती है तो उस पर लागू बल को खाली जगह कहा जाता है। तो लागू बल क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा खिंचाव हो जाएगा। 37 नंबर है किसी पदार्थ पर खाली जगह कार्य करने के बावजूद भी उसको आकार में परिवर्तन न होने का गुण खाली जगह कहलाता है। उनके आकार में परिवर्तन न होने का गुण क्या कहलाता है? तो ये बाह्य बल यानी कि दृढ़ता कहलाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तु पर लागू असंतुलित बल का प्रभाव नहीं है? तो ये कौन सा है? तो ये वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता है। वस्तु की गति में परिवर्तन का कारण नहीं बनता। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे खाली जगह दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। खाली जगह दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है तो किसके बीच में? तो ये बल दो वस्तुओं के मध्य परस्पर क्रिया होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 40 नंबर है खाली जगह प्राकृतिक में अकेला कभी नहीं होता। तो ये अब तो जानते हैं, एक रिपीटेड क्वेश्चन है ये बल हो जाएगा। ये खाली प्राकृतिक में कभी अकेला नहीं होता है। 41 नंबर है निम्न परिस्थितियों में से किसमें कार्य नकारात्मक बल द्वारा कार्य किया गया है? तो किसमें होता है ये? तो ये होता है जब कोई वस्तु बल की विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर।
42 नंबर है, निम्न में कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? इनमें से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? तो ये हो जाएगा रोलिंग घर्षण स्लाइडिंग घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों में वॉल बेरिंग से घर्षण कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे 43 नंबर है, यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं हो तो यह किसके कारण रुक जाएगी? तो ये किसके कारण रुक जाएगी? तो ये घर्षण के कारण रुक जाती है। 44 नंबर है, दो सतहों के बीच सतह की अनियमितताओं के परिणाम स्वरूप खाली जगह होता है। तो क्या होता है? तो ये घर्षण होते हैं। 45 नंबर है, गति का द्वितीयक नियम दर्शाता है। गति का द्वितीय नियम क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है किसी वस्तु की गति के परिवर्तन की दर शुद्ध बल की दिशा में वस्तु पर लागू शुद्ध बल की अनुपातिक होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 46 नंबर है, एक बहुत पुराने मॉडल के पेंडुलम घड़ी का कार्य पद्धति पूरी तरह खाली जगह थी। तो क्या होता था? तो ये मैकेनिकल थी। 47 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? तो ये हो जाएगा, जब एक बस अचानक रुकती है तब बस में बैठे यात्री पीछे की ओर झटका लगता है। तो पीछे की ओर नहीं होता है, ये आगे की ओर झटका लगता है। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। 44 नंबर है, न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या होता है? तो ये बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। बल के प्रभावों को समझने में सहायक है। तो इसका राइट आंसर है ए नंबर। 49 नंबर है, जब किसी प्रतिरक्षा बल F को विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दो दिशाओं के बीच कोण कितना हो जाएगा? तो ये 180 डिग्री का कोण बनाएगा। 50 नंबर है, दो कण जिनका आवेश Q1 और Q2 है एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे गए हैं, इनके बीच एक बल F उत्पन्न होता है। यदि दूरी में 1/5 की कमी हो जाती है तो दोनों के बीच बल कितना होगा? तो दोनों के बीच बल कितना हो जाएगा? दोनों के बीच बल ये हो जाएगा 25F। 51 नंबर है, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होते हैं। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इस नियम को न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहा जाता है। 52 नंबर है, न्यूटन की गति दूसरे नियम का समीकरण क्या है? न्यूटन की गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या होता है? तो यह है समीकरण F बराबर ma। 53 नंबर है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? न्यूटन की गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या था? तो अन्य नाम था जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। इसमें इसको जड़त्व का भी नियम कहा जाता है। 54 नंबर है, आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद खाली जगह होते हैं। आकर्षण और गुरुत्वाकर्षण बल के अभाव में रॉकेट पर परनोद खाली जगह होते हैं। तो कितने होते हैं? तो ये होते हैं स्थिर होते हैं इसमें। 55 नंबर है, गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया व प्रतिक्रिया क्या होता है? किसी भी एक वस्तु पर एक दूसरे के अविलंबवत कार्य करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। 56 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों में कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका, एक वाक्य दिया हुआ है, भार भी एक प्रकार का बल है। तो ये हो जाएगा इसका केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो ये क्वेश्चन गति का यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक जय हिंद।